हेलो बॉयज, आई एम कुलदीप श्रीवास्तव। आज मैं बात करूंगा लेट के यूज से कैसे हम अपनी बात को ऑर्डर वे में कह सकते हैं। ये दो सेंस होता है, एक तो ऑर्डर का सेंस होता है और साथ में ये सेंस हमारा रिक्वेस्ट का भी हो सकता है। तो हम किस ढंग से अपनी बात को कह सकते हैं। ज़्यादातर दो के सेंस में बात कही जाती है, ठीक है। जिसे आप कह रहे हो कि देखिए यूज ऑफ लेट है, लेट का मतलब होता है दो, ठीक है। तो दो के सेंस में इसको हमको यूज करना है। जैसे सेंटेंस है मुझे जाने दो, ये अगर वाक्य अगर आ जाए मुझे जाने दो, ये सेंटेंस आपको बोलना है, ठीक है। तो इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे इस चीज को? लेट मी गो, ठीक है। लेट मी गो, मुझे बहुत ध्यान सुनना। इट इज सो इम्पॉर्टेंट सेंटेंस, ओके, फॉर स्पीकिंग इट इज सो इम्पॉर्टेंट सेंटेंस। मुझे जाने दो, लेट मी गो। अब यहां आ गया मुझे जहां पर उसे जाने दो, उसे जाने दो, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? लेट हिम गो। अब यहाँ पे हिम उसे का मीनिंग तुम्हारा मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, तो यहां पर हम लेट हर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट हर गो, उसे जाने दो। मुझे जाने दो, लेट मी गो। उसे जाने, हिम गो। रमेश को जाने दो, ठीक है। अब कोई नाम ले लीजिए, रमेश ले लीजिए या रीता ले लीजिए। रीता को जाने दो, क्या हो जाएगा? लेट रीता गो या लेट रमेश गो, ओके ओके दिस। तो अब यहां पर जाने दो के सेंटेंस में आपको अपने ये यूज किया, लेट मी गो, लेट हिम गो, लेट हर गो, लेट रीता गो, लेट रमेश गो, ठीक है। अब ये प्लीज अगर बता दिया जाए, लेट मी गो, मुझे वहां जाने दो। अब यहाँ पर कोई प्लेस की बात अगर आ जाए, वहां शब्द, और वहां शब्द आप सही में ऐड कर रहे हैं, मुझे है ना, मुझे जाने दो वहां, या मुझे वहां जाने दो, ये वर्ड यहां यूज कर दिया, मुझे वहां जाने दो, या उसे वहां जाने दो। कभी होता है ना, उसे वहां जाने दो, क्यों रोक रहे हो, ठीक है। तो इंग्लिश क्या बोलेंगे? लेट हिम गो देयर, वाई आर यू स्टेइंग, ठीक है। तो उसे क्यों रोक रहे हो? वाई आर यू स्टेइंग, वाई आर यू स्टॉपिंग, उसे क्यों रोक रहे हो, उसे क्यों ऐसे बोल रहे हो। तो आप यहां बोल सकते हो इसे उसे वहां जाने दो, लेट हिम गो देयर, ओके। डोंट क्रिएट द प्रॉब्लम, लेट हिम गो देयर। तो इस तरह के वर्ड को हम यहाँ यूज कर सकते हैं। ये देयर वर्ड आप यूज करोगे हर जगह। लेट मी गो देयर, लेट हिम गो देयर, लेट रीता गो देयर, लेट सीता गो देयर, लेट रमेश गो देयर, ओके। तो लेट के यूज में हम अपना ये बात कह सकते हैं कि किसी को जाने के लिए बात जब बोलना होता है ये, या मुझे आने दो, लेट मी कम हेयर, मुझे आने दो, मुझे बोलने दो, प्लीज लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, मुझे बताने दो, लेट मी टेल, मुझे व्याख्या करने दो, लेट मी एक्सप्लेन, मुझे समझाने दो, लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी एक्सप्लेन, मुझे समझाने दो। तो समझाने की मीनिंग यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। एक्सप्लेन का अर्थ होता है कि किसी व्याख्या करना, और इस चीज़ को हम बताने के सेंस में भी कर सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी टॉक, मुझे बात करने दो, लेट मी टॉक, या मुझे वो काम, ठीक है, करने दो जिस काम को करना चाहते हैं। तो लेट मी डू दिस वर्क, डोंट क्रिएट द प्रॉब्लम, डोंट स्टॉप मी, आप मुझे मत रोको। तो आप इस तरह से इस चीज सेंटेंस को आप बोल सकते हो, ओके। तो लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी टॉक, लेट मी से समथिंग, राइट। वाई आर स्टॉप मी, आप मुझे क्यों रोक रहे हो? वाई आर यू स्टॉपिंग मी, वाई आर यू स्टेइंग मी, वाई आर यू स्टॉप, यू कैन से दैट। लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी से समथिंग। तो लेट का प्रयोग हम इस रूप में कर सकते हैं, बहुत स्ट्रांग पोजीशन को लेकर। तो लेट हमारा दो के सेंस प्रयोग किया जाता है, ओके। तो लेट को आप जब भी बात करें, आप इस ढंग से आप बात करें कि आप हिंदी में जो सेंटेंस बोल रहे थे उसको इंग्लिश में उसी तरह बोले जैसे हिंदी में आप बोलते हो, ठीक है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका स्टाइल, आपकी फीलिंग्स, आपका स्टेटस, आपका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसे आप हिंदी में बोलते हो कॉन्फिडेंस के साथ। वही कॉन्फिडेंस आपका इंग्लिश में दिखना चाहिए, ओके। तो ये सेंटेंस को प्रॉपर्ली आपको लर्न करना है। इसके लिए जो स्ट्रक्चर्स बन रहा था वो क्या बन रहा था? लेट प्लस ऑब्जेक्ट देन V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको याद रखो। तो लेट ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब फॉर्म, सेंटेंस को जब आपको बनाना हो तो आप इस चीज को यूज कर सकते हो। कोई भी सेंटेंस बनाने हो, कोई भी सेंटेंस आपको बनाने हो तो आप इसका यूज करके अपनी बात को कह सकते हो, ठीक है।
इसे मुझे पतंग उड़ाने दो, लेट मी फ्लाई द काइट। मुझे साइकिल चलाने दो, लेट मी राइड द साइकिल। मुझे बाइक चलाने दो प्लीज, लेट मी ड्राइव द लेट मी ड्राइव द कार, लेट मी राइड द बाइक, राइड द बाइक एंड लेट राइड द बाइक एंड लेट ड्राइव द कार। ओके, तो प्लीज करके आप इसको रिक्वेस्ट कर सकते हो। मुझे वहाँ जाने दो, अभी मैंने बताया ही है, तो इस तरह से आप इसको यूज कर रहे थे। ठीक है, कृपया मुझे से बताने दो, डोंट क्रिएट द प्रॉब्लम। तो आप क्या कर सकते हैं, डोंट क्रिएट द प्रॉब्लम, लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, लेट मी एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम, लेट मी एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, लेट मी एक्सप्लेन दिस मैटर। आई नो वेरी वेल अबाउट दिस मैटर, सो प्लीज डोंट 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 से मोर रॉन्ग। ओके, ज़्यादा मत बोलो, मुझे बोलने दो, लेट मी एक्सप्लेन। तो आप इस तरह से एक्शन में बोल सकते हो, अपनी बात को कहने के लिए कह सकते हो, अपनी बात को रखने के लिए बोल सकते हो, है ना। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं लेट का प्रयोग, और जिसमें हमारी डोंट और लेट दोनों हमारे हेल्प करते हैं अपनी स्टेटमेंट को बोलने के लिए। ओके, तो लेट, ये हमारा स्ट्रक्चर याद रखिएगा, लेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लेकिन उसके पहले हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो लेट ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो इस तरह से हम अपनी बात को कह सकते हैं। क्लियर? तो लेट का प्रयोग, डोंट का प्रयोग और वी1 का प्रयोग आप जान चुके हैं, और इन सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से लर्न करें और कंटिन्यू अपने माइंड में इसको रखें और देन स्पीक। ओके, सो दैट यू कैन improve your speaking, and I hope you are a good speaker, and surely you can feel you are becoming a good speaker। आप फील करोगे धीरे धीरे कि मैं एक अच्छा स्पीकर हो रहा हूँ, मैं अच्छा स्पीकर बन रहा हूँ, राइट। तो आप ये फील करने लगोगे। ओके, तो फॉर स्पीकिंग इट इज सो इम्पॉर्टेंट दीज टाइप सेंटेंसेस, एंड you can learn every day and how to speak this sentence in right pronunciation. So regular practice and practice and practice. Thank you for watching.